साहब, निगम में किसकी सरकार? निगम में इसमें आम आदमी पार्टी सरकार है। एमसीडी में किसकी सरकार? आम आदमी पार्टी। वजह? एमसीडी में किसकी सरकार? एमसीडी आम पार्टी। कौन चेहरा किसकी सरकार? बीजेपी की। वजह? अच्छा, निगम में किसकी सरकार? इस समय बीजेपी और बीजेपी ही आएगी। बाकी चीज़ उनका ठीक है, ऑफर जो वो है उनका पैनल वो सही है, कोई मतलब ये काम कोई सभी करा के राजी नहीं है। केजरीवाल वाला कुछ और है। किसकी सरकार है? नहीं, परवीन राजपूत को अगर टिकट मिलती है तो पक्का जीतेगी। और इस बार नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली एनसीआर। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं सागरपुर नगर वन पार्क में। तमाम जो यूथ है वो हमारे साथ मौजूद है। दिल्ली नगर निगम का चुनाव है, 4 दिसंबर को जो वोट है वो डाली जाएगी। ऐसे में सागरपुर की जनता क्या सोचती है, कौन उम्मीदवार बेहतर होगा, कौन सी पार्टी बेहतर है, किसको चुनेंगे, क्या पुनः चौथी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सत्ता होगी निगम में, या फिर इस बार बदलाव होगा, आम आदमी पार्टी की जो संभावनाएं हैं वो निगम में बन सकती हैं, जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? राजेश राय साहब, निगम में किसकी सरकार? निगम में इसमें आम आदमी पार्टी सरकार है। अच्छा, और वजह बदलाव इसलिए है कि बीजेपी ने 15 सालों से कुछ किया नहीं यहाँ पे। लोग चाहते हैं बदलाव आए और एक अच्छा परिवर्तन हो और यहाँ की जनता के लिए काम करें। आम आदमी पार्टी का चेहरा कौन हो सकता है निगम में यहाँ सागरपुर? जिस पार्टी को जिस बंदे को टिकट देगा, जिस बंदे को टिकट मिलेगी वो आम आदमी पार्टी का चेहरा होगा। अच्छा, चाहे कोई भी आए। भारतीय जनता पार्टी का बनने वाला नहीं है इस बार? भारतीय जनता पार्टी नहीं है। चलिए, कुछ और लोग मौजूद हैं। आपका नाम क्या भी है? एमसीडी में किसकी सरकार? वोट है आपको? आशीष कुमार। कहाँ रहते हैं? वहीं साहब। अच्छा, एमसीडी में किसकी सरकार? आम आदमी पार्टी। वजह? वजह क्या है कि बीजेपी ने पिछले 15 सालों में कुछ नहीं किया, नरक बना के रख दिया। ठीक है, जीरो काम है और कुछ नहीं है, और छोटे इलेक्शन में आम आदमी पार्टी बेस्ट ऑप्शन है। भारतीय जनता पार्टी का जो 15 साल का शासन रहा उसमें बदलाव होना चाहिए, आम आदमी पार्टी बिल्कुल होना चाहिए। और सागरपुर में किसे देखते हैं? सागरपुर से कौन चेहरा हो सकता है आम आदमी पार्टी? सागरपुर से एक ही चेहरा गीता राजपूत। अच्छा, और तमाम जो मैंने पोस्टर और भी लगे हैं, राजेश यादव और अनिल बड़ौदिया और तमाम सारे और अनिल बड़ौदिया की वाइफ है गीता राजपूत। अच्छा, इनमें इनको मतलब क्योंकि लेडी सीट है ना, इस बार लेडी सीट है तो गीता राजपूत। भारतीय जनता पार्टी कुछ बन रहा है। उसने पूनम जी ने पैसे 5 साल में कुछ नहीं किया। आपका नाम क्या है? सुशील चौहान। कहाँ रहते हो? सागरपुर में रहता है। एमसीडी में किसकी सरकार? एमसीडी आम पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ भी नहीं किया आपके देश को बर्बाद किया। कांग्रेस पार्टी तो पैसा नहीं है, ठीक है, बदलाव कर दिया कांग्रेस पार्टी ने, मगर बीजेपी तो इतना बदलाव कर दिया। कौन होगा आम आदमी पार्टी? सिर्फ हमारे ये आम पार्टी है। चेहरा कौन हो सकता है? टिकट किसे मिलना चाहिए? आम पार्टी। क्या नाम है आपका? वोट है आपका? कहाँ रहते हैं? कौन चेहरा किसकी सरकार? बीजेपी की। वजह? काम अच्छा है, काम अच्छा है, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम यह है कि जो झुग्गी झोपड़ी है पर नशा चल रहा है, रात को 12 बजे के आसपास आना मुश्किल है। ठीक है जी, और यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम है और पुलिस वाले भी पूरी सपोर्ट करते हैं, इसी के कारण यहाँ पर रात को निकलना थोड़ा मुश्किल हो चुका है। गली नंबर 10 पे पहुँचे, यहाँ से थोड़ा सा इस चीज़ को झुग्गी झोपड़ी के यहाँ से जो नशा चल रहा है इसको हटता है। तो अभी जो कुछ साथी कह रहे थे बीजेपी ने कचरा कर दिया दिल्ली को। नहीं, कचरा नहीं करा, काम हो रहा है पर धीरे धीरे हो रहा है। हर चीज़ में कोई तुरंत कंप्लीट तो हो नहीं सकता, कोई भी चीज़ काम डिपेंड करता है चेहरा कौन है। डिपेंड देखता है कि चेहरा किस पे आएगा, किसको टिकट देती है, किसे देनी चाहिए? परवीन राजपूत को देनी चाहिए। परवीन राजपूत को देनी चाहिए। अगर उन्होंने अच्छा काम करा, काफी बेहतर उम्मीदवार होते हैं, बहुत बेहतर उम्मीदवार है, वही जीतेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है मित्र? मेरे को ये लगता है अगर चेहरा पहले मैटर करता है हमारे एरिया का कौन है, तो पर्सन जिसको वोट देते हैं और ये उस पर डिपेंड करता है वो काम कैसा कर रहा है बंदा। अब जैसे बीजेपी से अगर परवीन राजपूत को खड़ा कर जाएगा वो काम करता है, क्योंकि वो जब पहले आया उसने काम किया था। पूरा रात को निकलो दिन में नहीं, जितनी भी छुट्टियाँ बढ़ती जा रही है यहाँ आप रोड पर देख रहे हो कितनी गई है। परवीन राजपूत का तो कोई किसी मजाल ही नहीं थी यहाँ पे आने की। अब बीजेपी ने गलती कर दी, वो एक लेडीज है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, उनको देखे तो वो कुछ काम नहीं करती। स्टार्ट पूनम जिंदल वो आती है, कुछ काम नहीं करा क्योंकि चेहरे गलत है, वो काम ही नहीं कर पा रही। स्टार्टिंग में दिखती थी लेकिन कोई सुनता नहीं है, उनकी काम उनसे हो नहीं पा रहा।
तो डिपेंड ये करता है कि कौन है पर्सन वहाँ पे। अब परवीन राजपूत को टिकट मिलेगी, लेडीज सीट है, वो क्या कर सकते हैं, या तो ऐसी लेडीज को लाया जाए जो काम करने वाली हो। परवीन राजपूत की वाइफ आई है तो उनको लाएंगे तो सपोर्ट मिलेगा, तो परवीन राजपूत पीछे से बैक में रहेगा, काम होएगा। हमने देखा वो काम करते हैं। आम आदमी का क्या होता है, आम आदमी का क्या होता है, हमारे एमएलए आम आदमी की पार्टी के यहाँ पे क्या करवाया, अभी ये क्या होता है, दिवाली होती है, होली होती है, कौन सा फंक्शन करवाया जाता है, कुछ नहीं करवाया जाता। मैं पर्सनली ये नहीं बोल रहा कि बिहार के लिए उन्होंने करा, मेन रोड पे उन्होंने क्या करा, वो बना दिए उनके लिए टैंक बना दिए। ये सही है गलत है, मेन रोड पे जो चलने वाली है छठ घाट जो बना दिए, ठीक है, उन्होंने यहाँ पार्क में भी बनाए थे, उधर भी पार्क में बनाए थे, क्या वो सही था? मेन रोड को घेरना बिल्कुल गलत है ना, पब्लिक के लिए मेन रोड तो नहीं घेरो ना, कम से कम सबसे गलत है। क्यों बिहार में ये सारे झुग्गी वाले भी छठ है, झुग्गी घटती जा रही है, रोड खत्म होती जा रही है, ये गलत है ना। तो पब्लिक रोड नहीं रोकनी चाहिए। सागरपुर से अगर ये जो आपने बताया परवीन राजपूत, ये आपकी पत्नी अगर चेहरा नहीं, परवीन राजपूत को अगर टिकट मिलती है तो पक्का जीतेगी। और इस बार भी एमएलए में क्या हुआ था, प्रद्युम्न राजपूत जी कह रहे थे, और क्या नाम है उनका, जो रीना पटमीश्वर, बहुत मार्जिन से जीते हैं, वो भी बहुत मार्जिन से जीते हैं। आम आदमी पार्टी को नहीं बनेगा। मेरे को तो लगता नहीं है, क्योंकि बनना भी नहीं चाहिए। नहीं भाई, अब तो आएगी। डिपेंड करता है कि पर्सन को आएगी। अब अगर आम आदमी पार्टी अच्छे बंदे को देती है तो वो काम करने वाला है, तो फिर कोई काम नहीं करना, डिपेंड करता है कौन। आम आदमी पार्टी से कोई चेहरा पता है आपको? नहीं, आम आदमी सिमी यादव। अच्छा यादव एक्चुअली सिमी यादव इसकी भाभी है, इसलिए नाम लगाया। क्या भाई भतीजा आवाज के चक्कर में देश का नाश कर दिया क्या लगता है कौन चेहरा होगा आम आदमी पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से भारी कौन पड़ेगा? कोई भी चेहरा है, बस मुझे ज़्यादा काम करना, चेहरा कोई भी है बस काम बीजेपी से कौन चेहरा होगा? बीजेपी से देखो परवीन राजपूत की ज़्यादा चांस भैया। आम आदमी पार्टी से सबसे बड़ा चोर तो वही, आम आदमी पार्टी से तो गीता राजपूत। सिमी यादव देखो, वो तो अक्षय भैया रेल लगे सारे पड़े टिकट किसको मिलेगी? अक्षय भैया यहाँ पर ना ही मिले निगम, पूरे निगम में कौन रहेगा? आपसे बात हुई हमारी, वोट बना आपका? नाम क्या है? कहाँ रहते हो? अच्छा, निगम में किसकी सरकार? इस समय बीजेपी और बीजेपी ही आएगी, बाकी है तो सारे चोर, कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनका ठीक है, ऑफर जो वो है उनका पैनल वो सही है, कोई मतलब ये काम कोई सा भी करा के राजी नहीं है। केजरीवाल चोर है, कोई मतलब नहीं है। ये तो पता चला आपको? अरे चोर ही है और क्या है, हिंदुओं का मतलब ही नहीं है, हर संदर्भ में चोर है वो। क्या फ्री बिजली किसका है भाई? जीरो, तेरा बिल भी जीरो है, एक महीना बिल जीरो है। ऐसा बोल रहे चाहिए नहीं फ्री, क्योंकि अपने घर के से दे रहा है कि हमारे तो पैसा है, वो भी फ्री का भी फ्री, कोई काम नहीं हुआ। ये सड़क जाके देख लो कौन सी बनी हुई है, वो देख लो इधर की साइड वाली कैलाशपुरी वाली कोई सड़क बनी हुई है भाई? कोई विधायक नहीं आता यहाँ पे, कौन आया यहाँ पे आज तक? आम आदमी पार्टी के जो दावे हैं विकास कार्य बहुत अच्छे हुए, बकवास कर रहा है फालतू की, जाके गुजरात में अपनी अत्याचारी करा रहा है, यहाँ का पैसा लेके और क्या कर रहा है? अभी सारे के सारे नपेंगे, अभी वो दोनों स्वास्थ्य मंत्री ये मिल गया इसका, और ये सचिन तेंदुलकर, कोई मतलब नहीं है। निगम में काफी बार बीजेपी आएगी, भाजपा ही आएगी, और कोई विकल्प ही नहीं है। कांग्रेस बाहर है, और आम आदमी पार्टी अगर आएगी तो वो इसी लायक है, फिर वो आगे दिल्ली में नहीं आएगी, दोबारा सीएम नहीं बनेगा केजरीवाल, कोई मतलब नहीं है। ये बड़ी घोषणा है। एक और मित्र मौजूद है, क्या नाम है? अंकुश कहना कितनी उम्र है? हाँ ये वो कहना है, कहना देखते हैं किसकी सरकार है? ऐसा क्यों? अगर आप मेहनत करो ना, फ्री अगर किसी का मकान बनता है तो पुलिस वाले आते हैं, पैसे देते हैं, लेकिन जब झुग्गी झोपड़ी बन रही है कोई मतलब इनको तोड़ने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा। आप ठीक है सबके पर्व मनाओ, दिवाली बनती कभी डेकोरेशन नहीं होती, अभी छठ मनाओ सारा यहाँ पे, फिर यहाँ पे ईंटें बचती उसको बेचा जाता है। अगर कैमरे लग रहे हैं, कैमरे की मॉनिटरिंग होगा ना अच्छे से, तो कभी क्राइम नहीं हो सकता। आप कैमरे लगा के दिखाओ कि मेरा बहुत अच्छा कर दिया है, स्कूलों में टीचर की जब एजुकेशन लेवल अच्छा होगा तो बच्चा पढ़ेगा, ये सब नहीं होगा। लड़ाई
रोड पे, ये कोई मतलब नहीं है। निगम में एक बार लगता है चौथी बार पता बात ऐसी है, 3 बार से आ रही है तो कुछ तो किया होगा, 3 बार से आ रही है कुछ तो किया ही होगा। बेवकूफ तो है नहीं, 27 साल से गुजरात में आ रही है तो कुछ तो करा ही होगा। बेवकूफ तो है नहीं, जनता सबको केजरीवाल है ही चोर एक नंबर का। आम आदमी पार्टी के तो आरोप है कि दिल्ली को कचरा कर दिया बीजेपी। सर वो तो खुद कर रहा है, तो करेंगे। खुद कर रहा है। एक बात बताओ, सीएम बना ही कौन है? एक बात बताओ, सीएम बना कौन है? केजरीवाल ही बनाया ना 2 बार से भाई साहब। अब वो फ्री के चक्कर में हटा, जिस दिन उसने हटा दिया फ्री, बीजेपी हटाओ, जीत के दिखा दे। पहले तो जिस दिन कांग्रेस फ्री का सरकार थी, चक्कर हटा दिया। केजरीवाल के टाइम पे 100 रुपए पानी का बिल आता था, पानी 24 घंटे आता था। अब तो सुबह 4 बजे पानी आता है सिर्फ, उठना पड़ता है। गंदगी आती है पानी में, गंदगी। मैं सबको देख रहा हूँ भाई, पीछे खड़ा था। भैया मैं दीदी को वोट दूंगा। आपको मिलती है बिजली की सब्सिडी? सबके चेहरे याद है। बिल आता है, ये जो सही बात है वो सही बात है, बताओ। फॉर्म देखो मैंने नहीं भरा है क्योंकि ये मिलती नहीं है। क्या फायदा फॉर्म भरने का? फॉर्म भरने का फायदा जब है ना, जब बेनिफिट मिले उसका। आपकी वोट बन गई? वोट नहीं है पर पता है, क्या पता है? और बोलते लेडीज सेफ है। दाबड़ी कल मैं गया था मेरी सिस्टर के साथ, मैंने देखा कैसे वहाँ पे लफंगे घूम रहे थे, आजू बाजू चल रहे थे। वो तो मैं रुक जाता, मैंने कुछ करा नहीं, वो भी पंगे ले रहे थे, गलत गलत इशारे कर रहे थे। अच्छा थोड़ी है, ये बोलते हैं प्रोटेक्शन है। दाबड़ी थाने के सामने की बात है, ये पुलिस थाने के सामने की। तो पुलिस तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है। अरे तो कुछ तो सिविल डिफेंस की होती है, उसके अंदर है, कुछ काम हो, कुछ प्रोटेक्शन हो, बोलते कैमरे लगाए। एक कैमरा नहीं होगा, कोई प्रोटेक्शन नहीं है। जिम्मेवार कौन है? जिम्मेदार अच्छा, बहुत केजरीवाल है, जोर से बोलता हूँ। एक चीज और, एक बात सुनो, जैसे सबके वैसे अभी कार्यकर्ता सबके घूमेंगे, सबको पता है कहाँ पे किस चीज़ की कमी है, गलियों में रोड नहीं बनी है, ठीक बात है। चाहे सरकार किसी की हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, अगर कार्यकर्ता अभी जिताने के लिए इतना दम लगा रहा है, अगर कहीं पे प्रॉब्लम है उसको रेस क्यों नहीं करता? विधानसभा में इशू उठना चाहिए नहीं चाहिए? उसको कभी कंसर्न में नहीं लेके आया। विनय मिश्रा एक बार भी नहीं आया है। मतलब आपको प्रॉब्लम लेके वहाँ नहीं कहीं आया। भी नहीं आया, पूरे एरिया में नहीं आया, यहाँ पे नहीं आता, वो कहीं कहीं जा रहा है। अच्छा आया है गलियों में, कभी कभी नहीं आया, कुछ पूछने भी नहीं आया। चलिए, तमाम जो यूथ था अरे भैया, उसकी राय हाँ ना, आपने ली। कुछ बोलना था आपको। आगे आगे जो चुनाव है 4 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे एमपी के लिए। आ जाइए, जल्दी आ जाइए, फिर इसको कंक्लूड करते हैं। आइडिया अच्छा है, ये मोदी प्लस केजरीवाल, मोदी वर्सेज केजरीवाल चाहे जो भी बंदा टिकट लाएगा केजरीवाल के सीट से वो जीतेगा। क्योंकि बीजेपी की प्रशंसा बहुत खराब चल रही है। ये बच्चे तो अभी कह रहे थे बीजेपी का, ठीक है, ये बच्चे बीजेपी बोल रहे थे, लेकिन जो हम ग्राउंड पे काम करते हैं पता है कि कौन किसका सपोर्ट करता है, चलिए आपको किसका नया बार ट्रेनिंग आनी चाहिए, उससे मालूम पड़ेगा कि ये लोग क्या करते हैं। तो नेक्स्ट 5 ईयर के बाद ये डिसाइड हो जाएगा कि बीजेपी रहेगी या आम आदमी पार्टी रहेगी। ठीक। तमाम जो यूथ था उसके विचार आपने जाने। अब आगामी जो 7 दिसंबर के नतीजे हैं वो बताएंगे कि वास्तव में लोगों ने किसे वोट दिया और आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो एमसीडी में बनती है या फिर पुनः चौथी बार भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में काबिज होगी। सहयोगी गौरव कुमार के साथ मैं अनंत खुशी।